एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ओम नमो घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेरा है। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेरा है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु से मरण की अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र, जो अस्तित्व का बोध का सूत्र है। जब तक हमें अपने ही अस्तित्व का, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब ये शरीर, या पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है, राजनेता का है, धर्मनेता का है। दुनिया में जितने भी शरीर है, चाहे वो मनुष्य जाति है, देव जाति है, त्रियंच गति जाति है, नरक का नेरी है, उसका जो शरीर, जो आकार, उस आकार में एक निराकार आत्मा, दो तत्व साथ साथ है पर जुदा जुदा है। जैन दर्शन भेद विज्ञान को स्वीकार करता है। यदि आप जैन दर्शन को मानते हो तो किसको मानना? भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा तो जीव का स्वभाव है। भेद विज्ञान क्या है? दो तत्व हैं, साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा। इस आकार शरीर, आपका जो शरीर, जो आप देह देखते हैं, उसमें क्या देखना है? आत्मा, निराकार देखना। आकार में निराकार। मूल्य आकार का है कि निराकार का है? तो हमने महत्व किसको दी है? 24 घंटे में सब कुछ करते हैं आप, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, साधु साधियों की सेवा भी करते हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, गृहस्थ का धर्म भी निभाते हैं, माता का फर्ज भी निभाते हो। तो सब करते हुए महत्व किसको दिया जा रहा है?
शरीर को, शरीर कहाँ ले जाएगा? शरीर की गति क्या है? हैं? शरीर की गति शमशान की राख है। कि माँ के गर्भ में जो शरीर मिला, 9 महीने जो बड़ा हुआ, जीव जब माँ के गर्भ में आया तो शरीर का निर्माण हुआ। जीव नहीं आया तो शरीर का निर्माण नहीं होता। तो जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। जीव निकल गया तो देह क्या है? राख की ढेरी है, कोई मतलब ही नहीं, किसी का मतलब नहीं। तो आज तक हमने महत्व आकार को दिया। जैन दर्शन का बेसिक सिद्धांत, यदि आपने जैन दर्शन को भेद विज्ञान की दृष्टि से नहीं जाना तो समझे नहीं। चाहे आपने कितना धर्म ध्यान किया, जितना ठोकरे पड़े, गलत नहीं है वो, उससे आपको स्वर्ग मिल सकता है, उच्च गति मिल सकती है, परंतु भेद ज्ञान से जो कर्म काटने हैं, जो महत्व देना है, उसको महत्व निराकार को देना। आज तक हमने आकार, जब किसी को देखो तो किसको देखो? निराकार को। जो भी आपके पास आए, कोई व्यक्ति वस्तु, उसमें निराकार का, तो निराकार देखोगे तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि निराकार में सब में समान आत्मा, अलग कोई है ही नहीं। तो निराकार को महत्व देना है। एक तो भेद विज्ञान, कुछ करो, दो तत्व अलग अलग है, दो तत्व अलग अलग है। योद्धा तलवार से वार करता है तो क्या म्यान से निकाल लेता है, फिर वो तलवार से वार करता है। आप घर में सब्जी बनाते हो, छुरी लेते हो, छुरी को उसके जो अलग कर देते हो, वो छुरी से काम करते हो। कुछ भी है उसको अलग करना, अलग जानना, मानना, समझना, उसको स्वीकार करना। तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं निराकार आत्मा। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम। शरीर कितनी बार मिला? अनंत बार, अनंत अनंत जन्म गवा दिए हमने। क्यों गवा दिए? हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। यदि आपको पता ही ना हो कि आपने यहाँ कहाँ आना है, अवध श्रृंगला में घूमते रहो, आपको इस पता ही नहीं है स्थान का, तो आप घूमते रहेंगे, फिर पूछ के आएंगे। तो हमने सारा भ्रमण किया, किसको महत्व दे करके? शरीर को महत्व दे करके, व्यक्तित्व को महत्व दे करके, भीतर जो निराकार आत्मा है उसको भूल गए। अब हमने क्या करना है? इस हथेली को ऐसे दृष्टि बदलनी। क्या करना है? दृष्टि बदलनी। कल हमने कहा था मानसरोवर पर हंस भी जाता है और बगला भी जाता है, दोनों का रंग सफ़ेद होता है, बगले का रंग भी सफ़ेद होता है, दोनों ही जाते हैं। पर बगला क्या करता है? मछली को पकड़ता है, गंदगी में रहता है। तो कहा ना, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। हंस क्या करता है? हंस की वृत्ति क्या है? वो सागर में जाएगा, मोती ढूंढेगा, और बगला अंदर नहीं जाएगा, सागर के किनारे बैठ कर के कोई मछली आएगी उसको पकड़ेगा, उछालेगा और खा लेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। मतलब क्या हुआ कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है? हंस बनना है, बगुला नहीं बनना। हंस का मतलब क्या होता है? बगले का मतलब क्या? बगला जो शरीर को ध्यान देता है, जो अपने शरीर का पालन पोषण करता, मछली आए मैं मुंह में लूं और चला जाऊं। पर हंस नहीं लेता, हंस तो मोती चुगता है। दूध रख दो, हंस क्या करेगा? दूध पी लेगा, पानी अलग कर देगा, सार को ग्रहण करता है। इसलिए आप अपने जीवन में क्या करना? हंस वृत्ति को लेना। हंस वृत्ति को क्या है? जो जीवन में सार है,
संपन्न है, परिपूर्ण है, जो आपको आपके जीवन में सिद्ध गति की ओर ले जाए, उसको महत्व देना, उसमें जीना, उसमें अपने आप को स्थिर कर देना। तो आज से आपसे कोई परिचय कहोगे, आप शरीर का नाम भी लोगे, सब करो, पर मैं ये नहीं हूँ। मैं इस आकार में निराकार आत्मा हूँ। निराकार आत्मा में कितने गुण होते हैं बहनों? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? तो आत्मा में 8 गुणों को याद करना। अनंत ज्ञान आत्मा में, ये अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। जब मोह कर्म टूट जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अनंत दर्शन में केवल दर्शन होगा। अनंत दर्शन से केवल दर्शन। जब आपका मोहनीय कर्म टूट जाता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है। और सुख कहाँ है? अनंत सुख। सुख आत्मा में है, जीव में है। सुख बाहर है ही नहीं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हैं? घर में? पर का मतलब बाहर अच्छा भोजन मिल जाए, रेस्टोरेंट में चले जाएं, बढ़िया शॉपिंग हो जाए, और थोड़ा थोड़ा कंठ की हीरे जवाहरात मिल जाए, चूड़ी चाड़ी मिल जाए बढ़िया सी, हैं? इसमें हम क्या मानते हैं? ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये शरीर का है। अब भेद करो, शरीर और आत्मा का भेद करो। आत्मा को क्या चाहिए? हीरे जवाहरात चाहिए, आत्मा को वस्त्र चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा को सम्मान चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। तुम आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। याद किसको करना? कितने घंटे याद करना? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे। अब कितने घंटे याद करते हो? उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप कौन हो? भीतर अनुभव करो, भीतर अनुभव करो। जैसे मैं आत्मा, मैं जीव आत्मा, मेरे पास 8 गुण हैं। मुझे सिद्धालय जाना है। इस संसार के 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मुझे नहीं रहना। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना? भेद विज्ञान, अस्तित्व का बोध कि मैं जीवात्मा इस आकार में निराकार आत्मा। और ध्यान चिंतन किसका करना? आत्मा का। ध्यान किसका करना? आत्मा का। और डूबना किसमें? आत्मा में। गहरे किसमें जाना? आत्मा में। प्रतीति तम धम्मम सदयामी पतयामी रोएमी फासेमी पालेमी अनुपालेमी। तो ये आत्मा के प्रति प्रतीति, रुचि, गहराई, ये आपके जीवन का एक लक्ष्य बने। जो आप सामायिक करते हैं, सामायिक आपके जीवन में, सामायिक का अर्थ क्या होता है? समता, समत्व योग उच्चते सामायिक। समभावाय, कुछ भी जीवन में हो जाए। देखो हर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा हो, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। 2 तत्व साथ में है पर जुदा जुदा है। उनको जुदा मानो, जुदा जानो।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मात्र जीव आत्मा, तुम मात्र जीव आत्मा। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, एकमात्र त्रिकाल सत्य है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में मैं जीवात्मा। पूरा संसार जीव तत्व से भरा हुआ है, जहाँ अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल भी। हमने जीव तत्व को जानो, उसको अनुभव करो और भीतर उतर जाओ। अपने भीतर मंगल की कामना करेंगे, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो सब धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश जो भव्य प्राणी उसका जरे हमारे, उसका सदा ही हम। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।